लेट्स माइक सीएम साहब। सबसे पहले बात करते हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का खुलासा करते हुए कहा है कि जनता के सामने हिसाब किताब रखना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी रिपोर्ट 2017 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि 2021 में किए गए 97% वादे पूरे हो चुके हैं। पुनर्गेहम प्रोजेक्ट के तहत लाभार्थियों को फ्लैट और घर दिए गए हैं, जबकि लाइफ मिशन के जरिए लगभग 5 लाख घर बनाए गए। पुनर्गेहम योजना में मछुआरों को 2,782 घर और 738 परिवारों को फ्लैट प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सेना ने आतंकवादी हमलों समेत सभी तरह के खतरों से असरदार तरीके से निपटने के लिए जो ट्रेनिंग दिखाई वह सच में अद्भुत था। हम सब ने ये अद्भुत नज़ारा देखा। कुछ समय पहले एनएसजी कमांडर ने फारूक अब्दुल्ला की जान बचाकर अपनी काबिलियत साबित की। एनएसजी कमांडर द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो साझा प्रशिक्षण का अभियान प्रारंभ हुआ, उसका आज प्रदर्शन था भोपाल लाल परेड ग्राउंड पर। जिस प्रकार से सभी प्रकार के आतंकवादी सहित हर प्रकार से खतरे को भांप करके निपटने का प्रशिक्षण हमारे सशस्त्र बलों ने जो दिखाया, वाकई वो अद्भुत था। मध्य प्रदेश की धरती पर ये अद्भुत नज़ारा हमने सबने भी देखा और उसके उदाहरण भी है। अब से कुछ समय पहले फारूक अब्दुल्ला जी की जो जान बचा करके एनएसजी कमांडर ने अपनी भूमिका सिद्ध की, उसी के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में एक तरफ नक्सलवादियों का मूवमेंट पूरे देश से खत्म होने के कगार पर पहुंचाया है। मध्य प्रदेश तो उस राज्य में आ गया जो जिसने अपनी भूमि से इसको सर्वथा खत्म कर दिया। इसी के साथ साथ सभी प्रकार के अपराधियों से और खास करके आतंकवादियों से दुश्मन देश के घर में घुसकर मारने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो वर्तमान का समय चल रहा है, यही सही समय है जिस आधार पर हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सब प्रकार की प्रगति के लिए ऐसे खास करके आतंकवादी तरह के और अवैधानिक काम करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधियों से भविष्य में सक्षमता से निपटने का जो प्रशिक्षण है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं। और वो पराक्रम हमने देखा जब 4 से 6 मंजिली बिल्डिंग पर न केवल हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडर उतरे, बल्कि स्पाइडर मैन की तरह चल करके और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के कौशल बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। मैं अपनी ओर से बधाई भी देता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला संपर्क और शिकायत निवारण कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सभी स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना था, जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसंपर्क को मजबूत बनाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें। यह बैठक स्थानीय विकास और शासन व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी नेताओं के साथ गांधीनगर के कोबा स्थित राज्य कार्यालय श्री कमलम में भाजपा का झंडा फहराया। इस समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भाजपा की विचारधारा व उपलब्धियों को याद किया। सीएम पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र सेवा और विकास के प्रति समर्पित है। यह कार्यक्रम पार्टी की एकजुटता और मजबूती का प्रतीक बना। गुजरात में भाजपा का यह उत्सव राज्य स्तर पर मनाया गया। हम तो અત્યારે જ્યારે અહીંયા આવતો ત્યારે મેં કીધું આપણે તો રાકેશભાઈજીને સાંભળીશું, આપણે કંઈ બોલવાનું થતું નથી, પણ સાંભળ્યા પછી એટલું કહી શકાય કે અમે તમે જે હરીસો આપ્યો છે એમાં અમે ઊભા રહીશું. અમારું મુખ જોઈશું અંદર અને કદાચ જાડું પડ હશે તો તમારી પાસે લાવીશું કે આમાં તો કંઈ દેખાતું નથી, જરા કાપી આપો તો થોડું દેખાય. આ પ્રસંગ માત્ર સ્મરણનો નહીં પણ
આત્મમંથન સાધના અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટેનો એક અવસર છે. મને જ્યારે આમંત્રણ આપ્યું ત્યારે અંદર આમંત્રણમાં જ એક વાક્ય ખૂબ સારું લખ્યું છે. પરમ કૃપાળુ દેવ પરાયણ પર્વ એ પરમ કૃપાળુ દેવની પરમ અદ્ભુત આત્મદશાનું સ્મરણ કરી આત્મકલ્યાણના માર્ગે અગ્રેસર થવાની દ્રષ્ટિએ ખરેખર અપૂર્વ અવસર છે. એટલે असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि असम में कांग्रेस का सूरज पूरी तरह ढल चुका है. शर्मा ने दावा किया है कि कल सट्टा बाजार के रेट्स देखिए, एनडीए की सीटें सुबह 94 से बढ़कर रात तक 99 हो गई. उन्होंने कहा, बस एक इशारा ही काफी है, आज मेरी बैठक में और ज्यादा लोग जुटेंगे. शर्मा ने पुराना जिक्र भी किया कि कांग्रेस ने कभी वीपी सिंह के बेटे को भी इसी तरह फंसाया था. खत्म हो गया कांग्रेस असम में. कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीटें. सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 99. जस्ट ए इंडिकेशन. आज मेरा मीटिंग में ज्यादा लोग रहेगा. एवरीथिंग. मेरा कांग्रेस से मतलब नहीं है. तरुण गोगोई का लड़का इतना क्यों गिरा? Why he has gone that low? सुनाओ तो आप, क्या कागज का जरूरत है? सुनाओ तो आप बोलो कि आमी मानुहक की दिम की निदिम. कागज देखाय, फॉल्स कागज देखाय इलेक्शन जिके निकी. এই কাগজ গাঁৱৰ মানুহে বুজি পাব নেকি কি কাগজ কি বতৰা? এখন চাই ভোট দিব নেকি? ইমানো কংগ্ৰেছৰ মানুহৰ জ্ঞান নাই যে মানুহে ৰাস্তা ঘাট ইস্যুত ভোট দিয়ে, কাগজত ভোট নিদিয়ে. সেম কংগ্ৰেছে এইটো যদি ইফ ইউ নাও গোজ বেক এগেইন মই কৈছো, आई फाउंड कि आइडिया कहाँ से आया, उसका भी मैं रिसर्च किया. सेंट किट्स बोल के केस हुए थे. वीपी सिंह का बेटा को ऐसे कांग्रेस ने उस समय फंसाया था. इफ यू रिमेंबर, दिस मॉडल इज द सेम मॉडल व्हिच वाज यूज्ड अगेंस्ट वीपी सिंह इन सेंट किट्स केस. अगर काल का केस और सेंट किट्स केस आप दोनों कंपेयर करें, इट वाज सेम. ओनली थिंग, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस टूल्स वर नॉट देयर. क्या फाइंड आउट करे फटाफट. कोई चोरी करेगा तो काउंटर भी आएगा. बट इन दोस टाइम आप चिट्ठी लिखना पड़ता है, जाना पड़ते हैं, मैनुअल रजिस्ट्रेशन देखना पड़ते हैं. सो दिस टेम्पलेट्स इज द सेम टेम्पलेट्स दैट वाज यूज्ड इन सेंट किट्स फोर्जरी केस. जो पुराना जर्नलिस्ट है उनको याद होगा, नहीं तो. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां भाजपा और सहयोगी दलों के लिए जोरदार प्रचार किया. उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि हमारा गठबंधन तमिलनाडु में सत्ता की कुर्सी हासिल करेगा. फडणवीस बोले, तमिलनाडु के लोग हमारे गठबंधन पर पूरा विश्वास करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी की यहां लोकप्रियता आसमान छू रही है. I've come here to campaign for BJP and our allies. Sir, tomorrow you hold a road show or a campaign for supporting the BJP candidate? Yes, I'm holding a road show and we are very sure that our alliance is going to come to power in Tamil Nadu. So did you think the Tamil Nadu people will select the NDA government? Absolutely, because they have all faith on our alliance and Prime Minister Modi's popularity in Tamil Nadu is extreme and I think our alliance is very formidable. Thank you. So CBSE introduced the three-language formula, but the BJP government opposed that. How to look at this? See, this government will not be there anymore after this election. The new government is going to come. Our government is going to come. How to look at TVK? सीएम साहब में आज इतना ही. जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें